नमस्कार, मैं डॉक्टर बीसी जैन। आज मैं आपको क्लास 9th क्षितिज भाग 1 काव्यखंड चैप्टर 10 बाख पढ़ाऊँगा। मेरा चैनल हिंदी उत्थान आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि 9th-10th के नए नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। आइए अपन पढ़ते हैं बाख। बाख कहते किसे हैं? कश्मीरी भाषा और कश्मीर की प्रसिद्ध जो संत कवित्री हैं ललद्यत, उन्होंने जो पदों की रचना की, आध्यात्मिक पदों की, वह बाख कहलाते हैं। जैसे बिहारी के दोहे, कबीर के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, ऐसे ही ललद्यत के द्वारा लिखे गए पद हैं, उन्हें बाख कहते हैं। फर्स्ट, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाय है घेरे। प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत, प्रस्तुत बाख के अंतर्गत कवित्री ने जीवन नश्वरता का वर्णन किया है। क्या जीवन नाशवान है? मुझे जो जीवन मिला है, मेरा जीवन कैसा है? कच्चे धागे के समान है, कच्चे रस्सी के धागे के समान है। और जीवन रूपी नाव, मेरे जो जीवन रूपी नाव है, वह जो चल रही है, जो श्वासें चल रही हैं, पता नहीं कब रुक जाए, जाने कब सुन मेरी पुकार। और हे प्रभु, ऐसे में वो ईश्वर मेरी कब पुकार सुन ले और मुझे इस संसार समुद्र से, भव सागर, संसार समुद्र से पार कर दे, अर्थात मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त करा दे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। हम सुख प्राप्ति के जितने भी साधन करते हैं कि जीवन रुक जाए, जीवन का आनंद हो जाए, तो उन्होंने कहा कि ये जीवन मालूम कैसा है कि मिट्टी का जो बर्तन कहलाता है, कच्ची मिट्टी का बर्तन, सकोरा, उस सकोरे में पानी को आप कैसे भी एकत्रित करना चाहो, रोकना चाहो, नहीं रुकता, टपकता रहता है। ऐसे ही ये जो मनुष्य जीवन है, इसको आप सोचो मैं मरूं नहीं, बुढ़ापा नहीं आए, मेरा शरीर चेंज नहीं हो, तो वो इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्योंकि प्रति क्षण जीवन नष्ट होता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ पे कवित्री ने जो हठ योग वगैरह का भी उल्लेख किया है। कवित्री जैसे मानती है, आगे मैं और चर्चा करूंगा इसकी, हठ योग इत्यादि की चर्चा इसमें सूक्ष्म सेतु में करेंगे। सूक्ष्म नाड़ी इत्यादि की जो योग साधना के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास किया, तो वह प्रयास मेरा व्यर्थ गया। क्यों? क्योंकि मुझे आज तक उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। तो मैंने जो मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न किया, प्रयास किया, वो सारे मेरे व्यर्थ गए। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाय है घेरे। हुक माने इच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में बार बार ये हुक उठती है कि मैं कब उस परमात्मा से मिल सकूं, आत्मा परमात्मा ब्रह्म में लीन कैसे हो सकूं। घर से मतलब है मोक्ष, मुक्ति, घेरे, मतलब उसको बार बार वही विचार आता है। प्रश्न, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी यहाँ पे जीवन
के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो जीवन जी रहे हैं। और वह जीवन कैसा है? वह रस्सी कच्चे धागे से बनी हुई है, कभी भी टूट सकती है। तो ऐसी जो जीवन चल रहा है, वह जीवन की सांसें कभी भी खत्म हो सकती हैं, अर्थात मृत्यु हो सकती है। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए जो प्रयास किए गए, वो उन्होंने हठ धर्मिता, हठ योग इत्यादि के, योग साधना इत्यादि के प्रयास किए, जो कि सम्यक सही नहीं थे और उनसे आज तक उसे कोई फायदा नहीं मिला, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए उसके सारे के सारे कुंडली, जागरण इत्यादि जो प्रयास हैं वो व्यर्थ गए। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह से तात्पर्य है मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त करना। आत्मा में समा जाए, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, जहाँ अनंत सुख की प्राप्ति होती है। पानी टपके कच्चे सकोरे से क्या आशा है? जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे में, बर्तन में पानी भरा जाए तो वह पानी हमेशा चूता रहता है। ऐसे ही यह जीवन हम कितने ही रोक के रखें, लेकिन प्रति क्षण प्रतिदिन नष्ट हो रहा है। तो यह जीवन अस्थिर है, संसार क्षणभंगुर है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। नेक्स्ट, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। हम बंद द्वार की सांकल कैसे खोलें? अर्थात प्रभु से मिलने के लिए हम क्या करें? दो तरह के लोग संसार में हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, मज़ा आना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए, जिन्हें हिंसा अहिंसा का कोई ज्ञान नहीं है, तो वह दिन रात 24 घंटे खाने में लगे, खा खा कर कुछ पाएगा। लेकिन उन्होंने सुख शांति खाने से क्या प्राप्त की? इच्छाओं का निरोध क्या हुआ? एक इच्छा खत्म नहीं होती है, दूसरी चालू हो जाती है। तो लड्डू, आपको में लड्डू खाने में मज़ा आ रहा है, तो आपको 10 किलो लड्डू खिलाएं तो वही दुख का कारण होगा। तो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कुछ प्राप्त नहीं किया। और एक दूसरे लोग हैं जो त्याग कर रहे हैं, हठ धर्मता, हठ योग कर रहे हैं कि मैंने ये त्यागा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, शरीर को सुखा रहे हैं। तो ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो जो त्याग कर रहे हैं वो अहंकारी, कि मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा, मैं योगी, मैं सन्यासी, तो वो अहंकार उनका पैदा हो गया। करना क्या है? सम खा तभी होगा समभावी। सम मतलब समता। हम अपने आप में शांत परिणाम, समता भाव धारण करेंगे तो हम समभावी बनेंगे। अर्थात न खाने से न खाने के त्याग से बीच का जो समता भाव का रास्ता है, अर्थात कसाय और पाप से हम विरक्ति होगी, इच्छाओं का नियंत्रण होगा, तभी हम समभावी बनेंगे। और उससे क्या होगा? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अर्थात जो परमात्मा से, आत्मा से मिलने की द्वार बंद है, समता भाव धारण करने से, समभावी बनने से वह हमारे द्वार खुलेंगे और हम परमात्मा से मिलेंगे, सुख प्राप्त करेंगे। प्रश्न, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललितदत्त ने क्या उपाय सुझाया? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने कहा कि हमें ना खा खा करके कुछ प्राप्त, सुख प्राप्त कर पाएंगे, ना हम त्याग करके, क्योंकि त्याग करके अहंकारी बनेंगे। इसलिए समता भाव, इच्छाओं का निरोध करके हम क्या बनेंगे? हमें बंद द्वार की सांकल खुलेगी, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होगी। समभावी किसे कहते हैं? वही समभावी मतलब जो समता भाव, इच्छाओं का निरोध करता है, ना अहंकारी, त्याग करके अहंकारी बनता है, ना खा करके अपने आप को बहुत संतुष्ट और विषय भोगी बनाता है। जो इन दोनों के मध्यम मार्ग, जो समता भाव धारण करता है, वही समभावी कहलाता है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं का भाव स्पष्ट कीजिए।
जगत में जितने भी जीव हैं संसार में, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम खाते रहते, इससे सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती है, अर्थात इससे हमें दुखी निरंतर बढ़ता है। नेक्स्ट, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुस्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आए, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसमें कवित्री ने प्रभु से निवेदन किया है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है, जब वो आता है तो निष्पक्ष, बिल्कुल छल कपट मायाचार से रहित सीधे आता है, कोई मोह माया नहीं होती है। लेकिन जब मरण होता है तो वह दुनिया भर के प्रपंच, दुनिया भर की कसाय इच्छाएं लेकर के जाता है। तो कवित्री कहती है कि मेरा जब जन्म हुआ तो बहुत सीधा सीधा, लेकिन जब गई न सीधी राह, ये जीवन मुझे बिल्कुल दया धर्म शांति पूर्वक आत्मा का ज्ञान करने पूर्वक चलाना चाहिए था, लेकिन मैंने परमात्मा आत्मा का ध्यान नहीं किया, सीधी राह नहीं की, जीवन को सार्थक नहीं बनाया। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, ये जो सूक्ष्म सेतु है, सेतु माने पुल, तो ये जो सूक्ष्म नाड़ी कुंडली जागरण 3 भेद हैं। तो ये कवित्री कहती कि मैंने ये ईश्वर प्राप्ति के लिए ये सूक्ष्म नाड़ी कुंडली जागरण आदि हठ योग किए, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आए, और मेरा सारा जीवन इस हठ योग में ही नष्ट हो गया। जेब टटोली कौड़ी नहीं पाई, लेकिन इस हठ योग से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब जब मेरा अंत समय, जाने का समय आने लगा, तो मैंने देखा जेब टटोली, वो असेसमेंट मूल्यांकन किया तो कौड़ी नहीं पाई। कौड़ी बहुत पहले रुपया चलता ना, ऐसे कौड़ी चलती थी, मेरे पास कुछ वही नहीं था। किसको जवाब देने के लिए? माझी, माझी ईश्वर के लिए कहा गया है। माझी किसके लिए कहा गया है? ईश्वर के लिए। उसको क्या दूं उतराई, जिसने मुझे ये जीवन दिया था, जो मुझे इस भाव समुद्र से पार करेगा, उस माझी ईश्वर के लिए मैं क्या जवाब दूंगा। अर्थात मैंने जीवन में उसके प्राप्ति के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाया है। कवित्री ने सूक्ष्म सेतु किसे कहा है? कवित्री ने सूक्ष्म सेतु, सूक्ष्म नाड़ी, कुंडली जागरण इत्यादि हठ धर्म योग्यता के लिए कहा है कि जिसको हठ योग करके अपना जीवन उसमें पूरा का पूरा लगा करके अहंकारी बन गया और ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया। गई न सीधी राह से द्वारा क्या संकेत किया गया है? जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्म हुआ था और ईश्वर प्राप्ति का जो सामान्य रास्ता था आत्मा का ज्ञान, वो आत्मा का ज्ञान किया नहीं और मैं टेढ़ी राय हठ धर्म था हठ योग करते रहे, ये आशय है। कवित्री माझी के सामने क्यों परेशान है? कवित्री माझी के सामने इसलिए परेशान है कि जिसने मुझे जन्म दिया था, जो मुझे भवसागर से पार उतारेगा, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। अर्थात मैंने उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, मेरा जीवन व्यर्थ में चला गया, इसलिए वह परेशान है। लास्ट, थल थल में बसता है सभी ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान ज्ञानी हैं, तो स्वयं को जान वही है साहिब से पहचान। इस पद में आत्मा को पहचानने की बात करिए। शिव अर्थात प्रभु परमात्मा, थल थल हर एक क्षेत्र में, पृथ्वी के लोक के हर एक स्थल में कौन बसता है? शिव प्रभु ईश्वर निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, तो हिंदू और मुस्लिम का, जाति का, धर्म का, छुआछूत का, ये भगवान को बांटने का भेद क्यों करता है? क्योंकि वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, ज्ञानी है, तो स्वयं को जान। अगर तू ऐसे कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, तो क्या स्वयं को जाना? स्वयं की आत्मा, शरीर के अंदर जो आत्मा स्थित है, जो जानता देखता है, जो ईश्वर के समान है, क्या हम अपने आत्मा को पहचान पाए? आँख देखती है नहीं, कान सुनता है नहीं, देखने सुनने वाला सोल जो आत्मा है, तो क्या उसको पहचाना? जो इसने
अपने आत्मा को पहचान लिया वही है साहिब से पहचान। साहिब मतलब परमात्मा। जिसने आत्मा को पहचान लिया वही सर्वव्यापी उस परम पिता परमेश्वर को पहचान जाता है, अर्थात उसमें लीन हो जाता है। यहाँ पे हर एक जीवात्मा परमात्मा बन सकती है, ऐसा इन्होंने संदेश दिया है। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है स्वयं को जानना। जो अपने आप को जानता है, अपने आत्मा का स्वरूप पहचानता है, उसकी सत्ता को स्वीकार करता है, वह ज्ञानी कहलाता है। भेद न कर कवित्री ने ऐसा क्यों कहा? हमें हिंदू मुस्लिम जो धर्म हैं, जाति धर्म, ईश्वरों के जो हमने भेद कर दिए, खुदा राम इत्यादि, ये भेद मत कर। क्यों? क्योंकि सब जगह सर्वत्र थल थल में एक ही परमात्मा ईश्वर है। सर्वव्यापी ईश्वर को मनुष्य क्यों नहीं खोज पाता? जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं पहचानेगा, भगवान के स्वरूप को नहीं समझेगा, जो मेरी आत्मा है वही परमात्मा है, क्योंकि प्रभु का अंश हर एक प्राणी मात्र में है, तो उसको जब तक नहीं पहचानेगा तब तक वह सर्वव्यापी ईश्वर को नहीं पहचान सकता है। तो पूरे के पूरे चारों पदों में आध्यात्मिक संदेश दिया है कि हम अपने आप को पहचानें और ईश्वर प्राप्ति के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से समझें और परमात्मा में लीन हो, संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करें। मैंने आपको ललित दत्त के ये चारों वाक्य पढ़ाए, ये अनुवाद है, भाषा अनुवाद हैं। ये चारों के चारों भाषा अनुवाद किए गए हैं, मूल कश्मीरी भाषा में लिखे गए हैं। आपके लिए एग्जाम में एक पठित गद्यांश आता है, उसके नीचे 3 प्रश्न या कोई आपको अलग से भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए मैंने जैसे एग्जाम में आता है उसी तरीके से यहाँ लिखने की कोशिश की है। अब आपके लिए एक कॉपी में लिख करके देखना है। जब तक आप लिख करके नहीं देखेंगे तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम में आउटपुट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो आप लिख करके अभ्यास करें। मेरा एक क्लास टीचिंग मेथड आप सबको अच्छा लगा होगा। मेरे कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बहुत बढ़िया लिख के दिया है कि सर आगे भी आप बहुत अच्छे ऐसी वीडियो बना दें, अच्छा लग रहा है। तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में ये लिखें कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर आप ज़रूर लिखें। और मेरा चैनल हिंदी उत्थान आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स में से जुड़ें और लाभ लें। धन्यवाद।